गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, ऐसे ही उससे आगे जो दो रिएक्शन है स्टूडेंट इस चैप्टर में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। उन दोनों रिएक्शंस का नाम डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए। और स्टूडेंट्स, इस तरफ मैं लिख लेता हूं डिस्प्लेसमेंट में आप एक एग्जाम्पल से समझिए। आप दो दोस्त हैं। प्यारे बच्चों, एक दोस्त ज़्यादा ताकतवर है और एक थोड़ा कमज़ोर है। जो ज़्यादा ताकतवर आपका दोस्त है वो आपको उठा के आपकी जगह से रिप्लेस कर सकता है। आप एक क्लासरूम में बैठे हो, जो दोस्त आपका ज़्यादा ताकतवर है वो कमज़ोर वाले को उठा के उसकी जगह से उसको रिप्लेस कर सकता है और खुद उसकी जगह पे आ सकता है। सो स्टूडेंट्स, इस पूरे प्रोसेस में आपके पास जो एक फिनोमिना हुआ है वो अदला बदली का हुआ है। मीन्स केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एक जो ज़्यादा, आप पावरफुल बोल सकते हो, या जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। इसके लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो कि आपकी 10th क्लास में एक्टिविटी भी है। कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का होता है। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसका कलर ब्लू आता है। स्टूडेंट्स, मैं इसको आयरन, मतलब आयरन नेल हो सकती है, कोई आयरन का पीस हो सकता है, छोटा आयरन का कोई भी एक छोटा सा पार्टिकल टुकड़ा हो सकता है। मैं इन दोनों की जब रिएक्शन करवाता हूं, सो स्टूडेंट्स, जो ये आयरन इस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जो रिएक्शन बनेगी फेरस सल्फेट प्लस कॉपर को ये अलग कर देगा। इसमें आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये आयरन कॉपर को इसकी जगह से रिप्लेस करके अलग भेज देता है, खुद फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बना लेता है। सो इसको मैं केमिस्ट्री के टर्म में कैसे लिखूंगा वो आप देख लीजिए। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace the less reactive element from its solution. The type of reaction is known as
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप मेरे को कोई और एग्जांपल भी सजेस्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स। मैं आपके पास एक और एग्जांपल लेके आता हूं। मेरे पास H2SO4 है और इसको मैंने जिंक के साथ रिएक्ट किया। स्टूडेंट्स, अब ये मेटल के ऊपर जब मैं H2SO4 डालता हूं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ये आप एग्जांपल के साथ भी देख सकते हैं, ZnSO4 प्लस H2। इसमें भी प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट हुआ है। आपके सामने एग्जांपल है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं जो आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताता हूं। इसमें चेंज ऑफ आयंस होता है। आपने इसमें देखा स्टूडेंट्स, सिर्फ इसने इसको रिप्लेस किया, बट उसमें दोनों आयंस का चेंजमेंट होता है। आप देखिए, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन exchange of ions takes place. This type of reaction is known as double डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों आयंस का होगा। एग्जांपल के लिए देखिए, मैं आपके सामने एक रिएक्शन लेता हूं, अगर उसमें दोनों आयन एक्सचेंज हो गए तो उसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और साथ में स्टूडेंट मैंने लिया NaCl। अब इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? ये एक मेटल है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। सेम इस केस में सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब एक्सचेंज ऑफ आयन दिखाते हैं। प्यारे बच्चों, ये इस नेगेटिव के पास जाएगा और ये इस नेगेटिव के पास जाएगा। अब देखिए, AgCl प्लस NaNO3 सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, इन दोनों के अंदर आयंस का एक्सचेंज हुआ है। सो स्टूडेंट्स, आप एक बात नोट कीजिए, इन दिस रिएक्शन both ions are exchanged with each other no single ion displacement takes place।
ये आपकी दोनों रिएक्शन थी। इसका एग्जाम्पल याद रखना, और स्टूडेंट्स इसका ये एग्जाम्पल भी याद रखना, ये एग्जाम्पल भी याद रखना। तो स्टूडेंट्स थैंक यू, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए।